सिपाही जी महाराज। हमने मंत्री रंजीत सिंह को अपने रियासत की तरफ भेजा है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। अभी तक नहीं आए महाराज। और रंजीत सिंह के आने का इंतजार करते हैं। महाराज बहुत गजब हो गया राजन। क्या बात है रंजीत सिंह? महाराज कुछ कहा नहीं जाता है। आपकी सारी शान शौकत मान मर्यादा सारी खाक में मिल गई है राजन। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? साफ साफ बोलो। तो ये महाराज कुछ न चाहता कहा है महाराज। ये महाराज कुछ न चाहता कहा, चमन में एक ऐसा गजब हो गया। आपकी लाडली बेटी दीक्षा के संग एक लड़के ने आकर गजब कर दिया। महाराज एक लड़के ने राजकुमारी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लिया और राजकुमारी उसी के प्यार में पागल हो गई है राजन। आपकी सारी इज्जत मान मर्यादा सारी खाक में मिल गई है। मंत्री रंजीत सिंह, तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया। हमारी बेटी के खिलाफ आवाज उठाया है। नहीं महाराज, वो हमारी बेटी है, वो इससे गलत रास्ते पे अपना कदम नहीं रखेगी। महाराज मैं जानता हूँ कि आपकी बेटी है, लेकिन अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो महाराज आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए और नजारा अपनी आंखों से देख लीजिए। लेकिन चलने से पहले हमारी एक शर्त होगी। क्या शर्त है राजा? अगर ये बात तुम्हारी सच निकली तो उस लड़के को मौत की सजा मिलेगी, और काश अगर ये बात तुम्हारी झूठ निकल गई तो वही मौत की सजा तुम्हारे लिए। राजन आपकी शर्त मुझे स्वीकार है, और ये बात छूटी निकल जाएगी तो रंजीत सिंह हंसते हंसते खुद फांसी के तख्ते पर चढ़ जाएगा। सिपाहियों आओ हमारे साथ। दीप सिंह साले तूने मेरा माल छीना है और मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। महाराज के दिल में मैंने आग लगा दी है और तेरी मौत बन करके ये रंजीत सिंह आ रहा है। और आए बलबीर सिंह साले आज भी वो दिन हमें याद है कि वो दिन तूने कहा था कि मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया। बलबीर सिंह अगर तेरा सर खरे दरबार में न झुकाया तो हमारा नाम रंजीत। राजकुमारी वो देखो सामने तुम्हारे राजमहल का फाटक दिखाई देता है। अब आप जाइए और मैं भी जा रहा हूँ। चले जाना, लेकिन बात ये है ना कि मेरे साथ तुम भी पैदल आ रहे हो। हाँ। चलो राज दरबार में चाय नाश्ता कर लेना, उसके बाद चले जाना। नहीं राजकुमारी जी, मेरी माँ खाना बनाकर रखा होगा और जब तक मैं पहुंच नहीं जाऊंगा तब तक वो भोजन नहीं करेंगे। हमेशा मेरी राह को देखा करती हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। चलो ना 2 मिनट के लिए, बाद में चले जाना। नहीं राजकुमारी जी, मेरी बात को समझो और आप जाइए। प्लीज चलो ना। नहीं, फिर कभी आऊंगा। चलो ना बाबा। नहीं, तो
भिखाया न मेरा यरे छोकरे ताकुल में हमारे लगान चला बेटी दिच्छा पे कैसा है जादू किया सच बता दे मुझे कि तू चाहे भला हरामजादे तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया हमारी सात शौकत हमारी मान मर्यादा को धूल में मिला दिया महाराज जी, ऐ महाराज जी कुछ मैं समझा नहीं। ऐ महाराज जी कुछ मैं समझा नहीं। किस खता की मुझे मिल रही है सजा। कर यकीन हो इनसे खुद पूछ लो। कर यकीन हो इनसे खुद पूछ लो। लेकिन फरियाद मुझको खता की सजा। सिपाही डाल शर्म ना दे के हाथ में हाथ करी बाबूजी ये क्या कर रहे हैं आप एक निर्दोष को बरतना जुर्म उठा रहे हैं हाथ में हथकड़ी डलवा रहे हैं इसने कोई गुनाह नहीं किया बाबू फिर गुनहगार कौन है गुनहगार को जानना चाहते हैं? कोई और नहीं ये मंत्री रंजीत सिंह है हाँ, बाबा ये गद्दार है खामोश काश अगर ये मेरा वफादार मंत्री रंजीत सिंह न होता तो आज इस बात का मुझे पता भी नहीं चलता इस कमीने गद्दार को वफादार कहते हैं महाराज मैं गद्दार हूँ। ये मेरा वफादार है पिताजी आप जिसे कोयल समझ के पाल ले हरामखोर कौवा है महाराज ये नहीं, इसके सर पे इसका भूत चढ़ा वही बोल रहा है। बाबूजी मेरी बात पे यकीन कीजिए अपने बेटे पर राजकुमारी विश्वास कीजिए। दीक्षा वो निर्दोष मारा जा रहा ये है तुम नहीं बोल रही हो बल्कि तुम्हारे सर पे जो इश्क का भूत सवार है ये इसी का जादू बोल रहा है ऐसा कुछ नहीं पकड़ शराब जाति को ले चल ले चल इसे या भगवान हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमारी बेटी एक दिन सयानी होकर के ये हमारे नाम को बदनाम करेगी काश अगर मुझे ये मालूम होता तो बचपन में ही इसका गला दबा करके इस शर्मजदी को मार डालता महाराज आप मेरी बात पे यकीन नहीं करते थे और नजारा आप अपनी आंखों से देख लिया। क्या गुल खिला रहे थे वाकई में रंजीत सिंह तुम्हारी बात सच निकली महाराज मैंने कहा था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ और सच्चाई सामने आ गई ना। देखो रंजीत सिंह देर करने का वक्त नहीं है ले आओ उस शर्मजादे लड़के को और इसी वक्त
उसे फांसी के तख्ते से झूला दो। नहीं महाराज, इतनी बड़ी भूल मैं नहीं करूंगा। महाराज, मैं उसे अपने हाथों से मौत की सजा नहीं दूंगा। महाराज, क्यों ना ये काम सेनापति बलबीर सिंह के हाथ से करवाया जाए, क्योंकि बलबीर सिंह आपकी देश की भलाई के लिए सीमा सरहद पे दुश्मनों से टकराने को हर वक्त तैयार रहता है। छोड़ दीजिए फैसला आज बलबीर सिंह पे कि क्या वो फैसला करता है। रंजीत सिंह, अगर ये बात है तो इसी वक्त सेनापति बलबीर सिंह को फोन कर दो और फोन पे ये बोल दो कि महाराज राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र दरबार में आकर के हाजिर हो। तहसील रखिए। सिपाही, लगा फोन बलबीर सिंह को और बोल इसे कि सम्राट राज दरबार में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र राज दरबार आकर हाजिर हो। लगा फोन। ओ भाई वर्मा जी, ओ साहब जी का नंबर वही पहले वाला तो है जी। 98 38 56 57 26 यही नंबर है ना जी। ए हमारा दो इन खूंटी है यार, तीनों हो तो काम चले। तो लगा दो लाल साहब के प्रभाव। ए बालेपुर के पकड़ ली से यार, ये तीनों पकड़ ली। हेलो हेलो, हाँ, कौन? मैं राज दरबार से सिपाही राम सिंह। आप कौन? सेनापति बलबीर सिंह। ओ साहब जय हिंद साहब। जय हिंद। साहब, आप जितनी जल्दी हो सके राज दरबार में उपस्थित हो जाएं। महाराज जी आपको याद किए। ठीक है, महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ओके सर। ओके। फरमाइए हुजूर, किसने याद किया? सेनापति बलबीर सिंह, आज मुझे बहुत बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है क्या हुआ महाराज? कि आज तक हमारे खानदान में जो कुछ भी नहीं हुआ, आज वो पहली बार हुआ। हुआ क्या? एक लड़के ने हमारी बेटी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाकर हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा को मुझसे धूल में मिला। महाराज, वो कौन लड़का है? इसने जरा सा खौफ नहीं खाया, आपकी इज्जत पर हाथ डाला है। मैं उसका नाम निशान दुनिया से मिटा दूंगा। आप उसका नाम और पता बताएं। बलबीर सिंह, उस लड़के का नाम और पता बताने की जरूरत नहीं है। वो लड़का इस वक्त कैद खाने में बंद है। उसे कैद खाने में रखा, गोली मार देना था। बलबीर सिंह, तुम ठीक करते हो और मैं चाहता तो उसे मिटा देता, लेकिन नहीं, उसका फैसला तुम पे छोड़ा गया और इसीलिए तुम्हें सीमा से राज दरबार में बुलाया गया है। इसका फैसला तुम्हें करना है। उस लड़के को मेरे सामने पेश किया जाए, मैं उसके जिस्म के 4 टुकड़े करके हवेली के चारों कोनों में टंगा दूंगा। उसने हवेली पर नजर डाली है, मैं उसकी बुनियाद को उखाड़ कर फेंक दूंगा। सिपाहियों, जाओ लड़के को बलबीर सिंह के समक्ष पेश करो। जाओ उसे तस्लीम कर ले आओ। कौन बेटा? दीप सिंह बेटा? बलबीर सिंह, इसी लड़के ने हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिलाया है और इससे सजा तुम्हें अपने हाथ से देना होगा। महाराज,
हमें कुछ वक्त दिया जाए। ये बात मेरी समझ के बाहर है। इसका मतलब कि बलबीर सिंह हमारी बात पे तुम्हें विश्वास नहीं है? हुजूर, मैं जानकारी करूंगा। ठीक है, अगर ये बात है तो तुम्हारे लिए 5 मिनट का वक्त है, लेकिन 5 मिनट के बाद इसे सजा मौत के तुम्हें अपने हाथ से देना होगा। सिपाही, इसके हाथ के हाथ कड़ी खोल दो और सब लोग हमारे साथ आओ। बलबीर सिंह, तुम्हें 5 मिनट का वक्त है और 5 मिनट के बाद तुम्हें मौत की सजा अपने हाथ से इसे देना है, क्योंकि इसे महाराज की शान शौकत को धूल में मिलाया है। इसे मौत की सजा तुम्हें देना है, तुम्हें। पिताजी, किस तरह से पिता कह रहा है, जीते जी अपने बाप को मार डाला। ये बता कि मेरी परवरिश में क्या कमी थी? आज तक तेरा कौन ऐसा शौक बाकी रहेगा जो मैंने पूरा नहीं किया? आज वही बात सामने आई जो बाबा कल्याणी मल ने कहा था। जब बॉर्डर पर गया था तो तुझे समझा कर गया था, और उस लड़की को, जिस लड़की के लिए दर दर की खाक खानी, तो उसे अपने मोहब्बत के जाल में फंसा कर यहां का तहलका करना चाहता। ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार अपने पिता की छवि को पहचान ले। है मेरे लाल, तूने क्या गजब कर या गजब कर दिया। सच बता, सच बता मेरे नूरे नजर। सच बता, सच बता मेरे नूरे नजर। बिन तेरे कैसे जिंदा रह पाऊंगा, बिन तेरे कैसे जिंदा रह पाऊंगा। सजा देना पड़े फिर करूं ना जर। सजा देना पड़े फिर करूं ना बता बेटा, ऐसा क्यों किया तुमने? पिताजी, कुछ समझ में पिता मेरे आता नहीं। कुछ समझ में पिता में आता नहीं। एक निर्दोष को है फंसाया गया। पिताजी, माछरा कुछ समझ में
नहाता मेरे माजरा कुछ समझ में नहाता मेरे झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया। झूठा इल्जाम, झूठा इल्जाम, यही बात रणजीत सिंह कहता तो मैं उसकी बात को गलत समझता, क्योंकि वो निहायत झूठा चापलूस फरेबी इंसान है। मैं उसकी आदत से अच्छी तरह वाकिफ हूं, लेकिन ये बात महाराज ने कहा, कोई बाप अपनी बेटी की इज्जत पर कीचड़ नहीं डालेगा, कोई बाप अपने घर की मान मर्यादा को नीलाम नहीं करेगा। हाँ पिताजी, कोई बाप अपने बेटे पर कीचड़ नहीं उछालेगा पिताजी। कोई बाप अपने घर की मर्यादा को नीलाम नहीं करेगा। पिताजी, अगर आप जानना चाहते हो बलबीर सिंह, महाराज, क्या फैसला किया? हुजूर, ये आपकी नजर में गुनहगार है तो सजा मिलना चाहिए। गुनाह गुनाह होता है, चाहे अपना हो या पराया। बलबीर सिंह, काश अगर उस वक्त हमारी जगह अगर तुम होते और उस वक्त का नजारा तुम अपने आंखों से देखते तो तुम्हारा कलेजा दहल जाता। मालूम है इसने क्या किया है? ये जबरदस्ती हमारी बेटी का हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा रहा है। मैंने अपने आंखों से खुद देखा है। हुजूर, इकलौता बेटा है, काफी मिन्नतों के बाद एक औलाद पाया। मैं इतना कठोर नहीं, इतना निर्दयी नहीं। जिन हाथों से औलाद की परवरिश की, उन्हीं हाथों से मौत की सजा मुझ पर रहम किया जाए, मुझ पर रहम किया जाए। ये काम किसी जल्लाद के हाथ सौंप, एक बाप के हाथ से बेटे को मौत की सजा दिलाकर मेरी दिल को मत तड़पाया जाए। नहीं पिताजी, जब महाराज जी ने मुझे गुनहगार साबित कर दिया है तो मुझे जल्लाद के हाथ न सौंपकर आप मुझे मार दीजिए पिताजी। नहीं, महाराज, मुझ पर रहम किया जाए। बलबीर सिंह, अगर तुम अपने हाथ से अपने बेटे को मौत की सजा नहीं दे सकते हो तो तुम चुपचाप सीधे यहाँ से चले जाओ। चला जाऊंगा हुजूर, जाओ बेटा। जब ये माजरा तेरी मां सुनेगी उसके दिल पर गमों का पहाड़ टूट पड़ेगा। वो तो आत्महत्या कर लेगी। तेरी मां तुझे देखकर जीती, वो ऐसा कम बर्दाश्त नहीं करता, वो आत्महत्या कर। बलबीर सिंह, वक्त को बर्बाद मत करो, तुम यहाँ से निकल जाओ। सिपाही, डाल दो इसके हाथ में हाथ कड़ी और रंजीत से महाराज इसी वक्त जल्लाद को बुलाओ। ये काम जल्लाद के हाथ से करवाएंगे। सिवाय बुला जल्लाद को और सामने से कालू जल्लाद के हाथ में। कालू जल्लाद हाजिर हो, कालू जल्लाद हाजिर
हाजिर हो। कालू जल्लाद हाजिर हो। महाराज कालू जल्लाद। महाराज की मेरे दानवीर सम्राट, आज भरे दरबार कालू जल्लाद को किस लिए याद किएगा? जल्लाद, इस लड़के को बियाबान जंगल की तरफ ले जाओ और उसी जंगल में इसका कत्ल कर दो। इसकी दोनों आंख और इसका कलेजा निकाल कर लाकर हमारे सामने हाजिर करो। जैसी आज्ञा हो। सिपाही दे दो जल्लाद को। हैरी, महाराज ये फिर आ गई यहाँ पे। ये मुलजिम अभी नहीं जाएगा। मैं इसके हक में कुछ बातें करना चाहती हूँ। इसने गुनाह क्या किया? किस गुनाह की आप सजा इसे दे रहे हैं? हाथ पकड़ने के जुल्म में आप इसे मौत की सजा दे दिए। ये कहाँ का कानून है, कहाँ का इंसाफ है? अरे मौत की सजा उसे दी जाती है जो सारे बाजार किसी लड़की की इज्जत लूट करके उसका कत्ल कर दे, उसे मौत की सजा दी जाती है। अगर इंसाफ करना नहीं आता है तो ताज उतार के फेंक दीजिए और बंद कर दीजिए अदालत जो गुंडों की सारे पे चलती हो। नहीं, ये तिच्छा तुम नहीं बोल रही हो, बल्कि तुम्हारे सर पे जो इसके इश्क का भूत सवार है, ये उसी का जादू बोल रहा है। भूत तो इन लोगों ने आपके ऊपर कर दिया है और एक दिन यही भूत तुम्हारे हवेली को विनाश कर देगा। ये हराम और गद्दार जितने हैं। अरे महाराज ये नहीं, इसके सर पे इसका भूत चढ़ा है। आपकी वजह से ना, आपकी वजह से गधा सब खा रहे हैं। देख रहे हो, बादाम खा रहे हैं गधा। ए सिपाही, ये बदजुबान लड़की को ले जा करके कमरे में बंद कर दे। वाह महाराज, बहुत ये औलाद है आप, आपको नसीहत खुद दे रही है और इंसाफ करना नहीं आता है तो सर का ताज उतार कर फेंक दीजिए। महाराज ठहरी आपकी बेटी, काश हमारी औलाद होती तो इसका गला घोट देता इसी वक्त। आज इतनी बदजुबानी कर गई। रंजीत सिंह, ये कभी हमारे सामने अपनी जुबान नहीं खोला, लेकिन आज जो इतनी ये बातें कर रही है, ये उसी लड़के के प्यार में पागल हो। महाराज इसके सर पे इसका भूत चढ़ गया है, अब समझ लीजिए इसके आगे कुछ नहीं। ये कमरे से बाहर निकलना नहीं चाहिए, इसका सारा भूत उतर जाएगा और जल्लाद के आने का हम इंतजार करते हैं। देखा रंजीत सिंह की चाल को, फातिया साले को, मगर चाल में ले गया जल्लाद से मौत के घाट डालेगा। लेकिन महाराज तुमने बलवीर सिंह पर रहम किया है, लेकिन ये रंजीत सिंह किसी पे रहम नहीं करेगा। महाराज जो तुम्हारी लोडिया इतने ऊंचे स्वर में बोल गई है, और ये इस हवेली में अब साली बोलने योग्य नहीं रह पाएगी। महाराज देखोगे अब हम साले तुम्हारी खुशी को किस तरह छीनते हैं। अब तुम्हारी लोडिया को जब तक दुनिया से नहीं मिटवा दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। बलवीर सिंह, मैंने कहा था कि साले तेरी हर खुशी को छीन लूंगा, और देख आज वही हुआ जो रंजीत सिंह ने चाहा। अब तेरी हड्डी को जलाकर राख करना है, जब तक तेरी हड्डी को जलाकर राख नहीं करूंगा तब तक हमारे दिल को चैन नहीं है। अब जलाकर राख कर दो, जलाकर राख कर दो, मैं वो ज्वालामुखी आग हो और पी जाऊं सारा जहर, मैं वो जहरीला नाग।
क्या खड़े सोचते भैया चला तुम्हें क्या खड़े सोचते भैया जल्लाद तुम्हें आ गए बीच जंगल बियाबान में। आखिर कलेजा हर निकालो मेरा मार कर आखिर कलेजा निकालो मेरा जा के हाजिर करो राज दरबार में। लड़के महाराज के आदेश अनुसार हम तुझे बियाबान जंगल में लेकर आए हैं और महाराज का हुक्म तेरी दोनों हाथ और कलेजा निकाल कर मुझे महाराज के सामने पेश कर रहा है। लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि सबसे पहले हम तेरी आंख निकालें या कि कलेजा निकालूं। मैं तो ये सोच रहा था। भैया जल्लाद, आप मुझे तड़पा तड़पा कर नहीं मारना भैया। आप पहले मुझे जान से मार दीजिए, फिर उसके बाद मेरा आकार कलेजा निकाल कर रात दरबार में पेश कर देना जाके। तो ठीक है लड़के, आखिरी वक्त मरने से पहले हम तेरी ख्वाहिश जरूर पूरा करेंगे। अब सबसे पहले हम तेरा सर कलम करेंगे, उसके बाद आंख और कलेजा निकालेंगे। चल ले जा, एक ही बार में हम तेरा सर कलम करते हैं। या भगवान, आज मेरे हाथों को क्या हो गया? इन्हीं हाथों से सैकड़ों खून कर डाले, लेकिन आज ना जाने क्यों जैसे इस लड़के के ऊपर मैंने वार करना चाहा, मेरे हाथ कांपने लगे और मेरे हाथों की शमशीर छूट कर जाके जमीन पर जा गिरी। ऐसा लगता है किस लड़के के पास जैसे कि कोई दैवी शक्ति हो। नहीं, अब मैं इसे नहीं मार सकता। जा लड़के, अब तू आजाद हो गया, अब मैं तुझे नहीं मार सकता। नहीं जल्लाद भैया, आप मुझे मार दीजिए। मुझे मार कर आंख और कलेजा मेरा निकाल कर महाराज जी के समझ पेश कर देना। अगर काश तुमने मुझे छोड़ दिया और महाराज के समझ मेरा आंख और कलेजा नहीं पेश किया, तो आपको क्या, आपके बीवी बच्चों को फांसी के तख्त पर डालकर झुला दिया जाएगा भैया। आप मुझे। हाँ बेटा, तू ठीक कहता है कि महाराज
वो आंख वह कलेजा ना मिला तो महाराज मुझे फांसी के तख्ते पे झुला देंगे। लेकिन बेटा तुम घबराओ नहीं, ये काम मेरा है। मैं इसे बियाबान जंगल में जाकर मैं किसी मृग को मारकर उसका आंख और कलेजा मैं ले जाकर के महाराज के सामने पेश कर दूंगा। लेकिन बेटा अब मैं तुझे नहीं मार सकता, मैं तुझे रिहा कर रहा हूं। हाँ, जाने से पहले मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज के बाद इस आसाम मुल्क की तरफ भूल कर भी अपना चेहरा नहीं दिखाना, अन्यथा दोबारा पकड़े गए तो तुम्हारी फांसी होना निश्चित है। लेकिन बेटा फिर तेरे साथ साथ मेरी भी फांसी हो जाएगी। इसलिए बेटा आसाम मुल्क की तरफ भूल कर भी अपना चेहरा नहीं दिखाना। और मैं जा रहा हूं, जा बेटा, जहां भी तुम रहो हमेशा खुशहाल रहो। जब मुझ जैसे खतरनाक जल्लाद ने तुझे नहीं मार सका तब इस संसार में तुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं है। ये मेरा आशीर्वाद है और मैं जा रहा हूं। चाह भैया, जहां भी रहो खुशहाल रहो। अच्छा भगवान, आज तूने मुझे किस गुनाह की सजा दे दिया ऊपर वाले। कैसा इंसाफ है तेरा। आज निर्दोष होके भी मैं मारा गया। या मेरे मालिक, अब मैं वापस कभी इधर को नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे सर पर खलक का दाग लग गया। अब जाकर कहीं भी अपनी जान दे दूंगा, लेकिन ये अपना खारा चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगा। वो सामने दरिया बह रही है, जाकर उसी दरिया में कूद कर अपनी जान दे दूंगा। किसी को अपना मुंह नहीं दिखलाऊंगा। जा रहा हूं। नहीं, मैं अपनी जान नहीं दूंगा, मैं अपनी जान नहीं दूंगा, क्योंकि जिस वक्त रात दरबार से जल्लाद मुझे घसीटते हुए ले जा रहा था, उसी वक्त राजकुमारी जी ने अपने हाथों की अंगूठी उतार कर मेरे हाथों में पहनाया था। अब मुझे इस अंगूठी का रहस्य जानना होगा और मुझे इस पृथ्वी पर जीना होगा, मुझे जीना होगा। हेलो, और ये आगे राइटर महोदय ध्यान दीजिए, अशोक कुमार सरोज, ग्राम सभा टिकरिया निवासी। ये मेला कमेटी को 100 रुपए का चंदा, साथ में 10 रुपए का इनाम, और साथ में आ गए जितेंद्र सिंह, यही ग्राम सभा का चौहन के पूर्व निवासी। इस सीन पे 100 रुपए का इनाम पार्टिसिपेट हुआ। जा रहा हूं किसी भी हल में और जाकर अपने आप को डाकू कर्मा के नाम से मशहूर कर दूंगा। मैं समझ गया मंत्री रंजीत सिंह, तूने उस चमन का अपमान का बदला तूने मेरी जिंदगी से चुकाया है। हराम शादी, तूने मेरी जिंदगी को मुझसे छीना है। तूने मेरे माँ बाप से मुझे अलग किया है, जैसे तूने मुझसे मेरी जिंदगी को छीना है। हरामजादे, उसी तरह मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। बहुत जल्द इस आसाम राज्य में आऊंगा, और जिस वक्त आसाम राज्य में आऊंगा तो खून की होली खेलूंगा। आकर खून की होली, आज तो जा रहा हूं, बहुत जल्द आऊंगा। हरामजादे,
अगर मैं एक दिन तुझे कुत्ते की तरह न मारा तो मेरा भी नाम बदल देना। मैं बहुत चल जा रहा हूं, समय का इंतजार करना। वो रंजीत कह रहा था कि जब तक मेरा आदेश जारी ना हो तुम महल की तरफ मत आना, लेकिन हमारे इंतजार की घड़ियां बिल्कुल समाप्ति की ओर जा रही हैं। पता नहीं कौन सा कुल खिला रहा है जो आज तक हमारी खबर नहीं लिया है। अब महल जाऊंगा और देखता हूं कि रंजीत करता क्या है। सबसे पहले मैं महल पहुंचूंगा। बाबा जी प्रणाम। कहाँ सो गए थे कल्याण हो? बाबा जी वक्त नहीं मिला और आज वक्त मिल गया है तो मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। बोलो। बाबा जी जिस दिन का मुझे इंतजार था अब वो दिन आ गया है कि अब तुम्हें करना क्या है। क्या करना है? अब किसी तरह से तुम राजकुमारी दीक्षा को उठा लीजिए। ये नहीं कोई बात। और उठाने के बाद उसे इस दुनिया से मिटा दीजिए और राजकुमारी दुनिया में नहीं रहेगी तो हमारा तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। राजकुमारी जिंदा नहीं रह सकती है, मार डालूंगा उसे। तो मैं जा रहा हूँ, जिंदा बचना नहीं चाहिए। प्रणाम। कल्याण हो, कल्याण हो। राजकुमारी जिंदा इसलिए नहीं रह सकती है क्योंकि वो राजा की बेटी है और एक दिन वो यहाँ की हुक्मरानी बनेगी, इसलिए उसको मरना होगा। उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐ मेरी शैतानों, शीघ्र प्रकट हो जाओ शैतानों। शांत हो जाओ। तुम दोनों मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम दोनों मिलकर के महाराज के महल पहुंचो। महल के अंदर राजकुमारी दीक्षा होगी। वो चाहे जैसे भी हो, मुझसे इससे कोई मतलब नहीं। वो जिस हाल में हो उसी हाल में से उठा करके मेरे पैसे लाओ। लेकिन याद रखना, अगर दीक्षा को नहीं ला सके तो तुम दोनों को काट करके कढ़ाई में पका करके खा जाऊंगा, क्योंकि मेरा नाम कल्याणी मल और शैतानों का बाप है। मेरे को दीक्षा चाहिए। सिपाही इधर आओ। सिपाही एक काम करना है तुम्हें। अबे कोई मरा नहीं है। देखो तुम्हें आज यहाँ से जाना है राजमहल और राजमहल में जाकर राजकुमारी के बेडरूम की निगरानी करना। निगरानी ऐसी करना है कि आज ही रात राजकुमारी का हरण होगा और जो ही हरण होता है तुम खबर मुझसे करोगे। फिर देखना कि रंजीत सिंह आगे कौन सा खेल खेलता है। जाए तो तुम राजमहल।
कि राजकुमारी है सिपाही का क्या हुआ? क्या हुआ? तो क्या हुआ? पहले साले हमें नंबर लगाए, अभी क्या तुझमें नंबर लगा दिया? लगाए नहीं दिया, लगावे याद नहीं। मैंने समझा कि तुझमें नंबर लगा दिया, साले खतरा हो गया। पता नहीं कहा सोच के हमका छोड़ के राजकुमारी का पलंग सहित उड़ा ले गए। क्या राजकुमारी का हरण हो गया? बहुत अच्छा हुआ सिपाही, जो राजकुमारी का हरण हो गया है, खेल में अब मजा आएगा। देख, हरण मैंने करवाया, लेकिन इसका इल्जाम उस साले बलबीर सिंह पर लगेगा। ये कैसे होगा? अब तुम एक काम करो, तुम चलो हमारे पैर में पट्टी बांधो। पट्टी पट्टी और फिर देखो कि उस पट्टी से मैं कौन सा खेल खेलता हूँ और कौन सा राज रखता हूँ। आओ मेरे साथ। सिपाही जी महाराज। अभी तक वो जल्लाद जियाबाद जंगल की तरफ से वापस नहीं आया। वापस नहीं आया। आप थोड़ी देर और उसके आने का इंतजार करते हैं। क्यों नहीं? ये दुख भरी आवाज किधर से आ रही है? क्या हुआ रंजीत सिंह? ये तुम्हारे पैर में चोट कैसे लगी? चुप! बदतमीज! क्या हुआ? हो गया राजन। हुआ क्या? इस जो बलबीर सिंह के बेटे दीप को मौत की सजा दिया है और उसी का बदला बलबीर सिंह ने आपकी बेटी से लिया है। क्या हुआ हमारी बेटी को? अरे महाराज, राजकुमारी को बलबीर सिंह कमरे से उठा ले गया और ले जाने के बाद पहाड़ी पे नामो निशान मिटा दिया। जब हम लोग बचाने की कोशिश किया तो देखिए राजन, उसे मेरे पैर पे गोली चला दिया, मुझे जख्मी बनाकर लाश दरिया में फेंक दिया। बलबीर सिंह, ये क्या किया तूने? बलबीर सिंह, तूने जो कुछ भी किया है उसकी तुझे सजा मिलेगी। सिपाहियों, देर करने का वक्त नहीं है, सब लोग हमारे साथ चलो और चलकर उसके बंगले को चारों तरफ से घेर लो और उसे कैद करके जेल के सलाखों के अंदर डाल दो। महाराज, चलिए, नहीं देर हो गई तो निकल जाएगा, फिर हाथ नहीं लगेगा महाराज। आइए रंजीत सिंह। महाराज, बहुत दर्द हो रहा है राजन। नालायक कहेगा, साला कहता है कुत्ता काट रखा है। कुत्ता नहीं, तेरे को बिल्ली ने काटा है। और साले, अगर महाराज को जरा भी शक हो जाता इनके साले के कुछ नहीं है, ढोंग रच रहे, तो हमें अब तुझे मौत की सजा देता। मरना तुझे है, लेकिन मुझे नहीं। तुमका तो मालूम क्या सेनापति गया। हाँ,
शिवाय देख सम्राट के दिल में मैंने ज्वाला भर दिया है और आग में बुरा होकर से पगले पर चल रहा है। चलो से पगले को चारों तरफ से खेल लो और 5-10 साले को पकड़ चाल दे। आओ मेरा बेटा दीप सिंह राजकुमारी जी को राजकुमारी जी के महल के बड़े गेट तक छोड़ने के लिए गया, लेकिन अभी तक लौटकर वापस नहीं आया। पता नहीं क्या बात है, अभी तक मेरा बेटा क्यों नहीं आया। या भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरे बेटे को कुछ बनी न पाए, सिर्फ तेरा सहारा है। स्वामी जी, बात क्या है? आपके आंखों में आंसू। स्वामी जी बात क्या के बताओ मुझे, स्वामी जी बात क्या के बताओ मुझे। स्वामी जी बात क्या है बताओ मुझे, ओ खड़े न हो के क्यों गंभीर, ओ खड़े न हो के क्यों गंभीर। आंखों से अपने आंसू बहाते हो क्यों, कुछ बताते नहीं क्यों खड़े हो।